मेरा हाथ देख एक बाबा बोला योग बने सहरे चले रे चले। एक सुथरी सी छोरी गेला संजोग बने सहरे चले। मेरा हाथ देख एक बाबा बोला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं हैरी लाथर के घर पे और काका जी और मैं दोनों ही जा रहे हैं। जैसे कि चल क्या करने जा रहे हो काका? मेरे पे उल्टा क्यों हुआ है? और गाइस हम पहुंच गए जैसे कि चुलाना। गाइस हम पहुंच गए हैरी लाथर के घर पे और अभी बन रहा है उनका नया घर। और मेरे काका जी जैसे कि कर रहे हैं उनको फ़ोन कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। देख ऐसे गाइस हैरी लाथर जी के घर पे आए वॉशिंग मशीन की ठीक करने वाले लोग। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम आए हुए हैं हैरी लाथर जी के घर पे और ये हैरी लाथर जी और हम इनसे मिले हैं। और इनका नेचर गाइस इतना बढ़िया है। आप कभी अगर इनके घर पे आओ तो इतना बढ़िया नेचर है कि आप बता ही नहीं सकते कि हैरी लाथर जी सॉन्ग्स में कैसे हैं और घर पे कैसे हैं। वाकई में मानना पड़ेगा। मैं आया इनके घर पे। हैरी लाथर जी, हमें आपसे पूछ के इतना अच्छा लग रहा है कि आपने जब स्टार्टिंग करी थी तो क्या आपको परिस्थितियों से सामना करना पड़ा था? क्या लोगों ने आपको बोला? क्या व्यूज थे लोगों के मन में आपके प्रति? क्या कुछ था? मेरा भी क्या, मेरा एक मानना है, जब कोई भी आदमी कुछ भी अलग काम करेगा ना, परिवार तक समाज तक हटकर कुछ भी अलग काम करेगा तो उसने गाली भी सुनेंगी और लोग अच्छा बुरा बताओगे, नु भी कहोगे कुछ नहीं कर सकता। करा के इन भावना है लोगों के दिमाग में जो अपनी गाड़ियां के थ्रू या फिर एक डांट के थ्रू में अपने ऊपर निकाल लेंगे। और जब आपके स्टार्टिंग में गाने आए थे, जब उस टाइम पे आपको बहुत ढेर सारा हिट भी मिला होगा जिसको हम बोलते हैं, या जैसे कमेंट आते हैं कोई गाड़ी लिख रहा है कोई कुछ और लिख रहा है ना। ये तो परमात्मा दा से आज तक तो किसी ने ऐसा नहीं लिखा है और शायद ऐसा मैं कंट्रोवर्शियल दूर हूँ मेरे हिसाब से, तो ऐसा भी उसका है। तो किसी ने कुछ गलत तो नहीं लिखा आज तक पब्लिक में, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। आप जब स्टार्टिंग में आए तो आपको क्या फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग में आने के लिए? मतलब किस आदमी से आपको मिलना पड़ा या फिर कुछ और रिलेशन में अगर आप हमें बताना चाहो तो मिला? कैसे शुरुआत हुई इस करियर की आपकी? मिला तो मैं बहुत लोग था भाई, क्योंकि शुरुआत मेरी बहुत एक ग्राउंड लेवल पे हुई है। हालांकि मैं तो आज भी जमीन पे हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आदमी अगर ऊपर जाओगा तो नीचे गिर सकता है और जमीन पर होगा तो नीचे नहीं गिर सकता। दूसरी बात है, जो सहयोगी रहे हैं मेरे चाचा जी है लीलू जी, नाम तो जोगेंद्र उनका जी, हम घरेलू नाम उनका लीलू है तो लीलू का आगरा। तो उनने मेरे गुरु जी से मुलाकात कराई थी। मेरे आजाद जी आते हैं, आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी थे, और उनसे 2012 में मैं मिला था। 2012 में 21 अप्रैल को। तो उसके बाद मैंने गुरु धारण करे थे और फिर धीरे धीरे रागनी लिखेगा। मैं पहले भी रागनी लिखा करता। शुरुआत मैंने भजन लिखना तक करी थी जी जी। फिर एक मेरे अंकल जी अनिल फरमाना जी, वो फिल्म लाइन से हैं, तो उनने मेरी सलाह दी थी भाई के गाना में काम कर, रागनिया का दौर कम है। तो उस टाइम मैंने रागनी कम करके गाना पे ध्यान दिया था। गाना में फिर मैं जब ध्यान दिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत लोगों का मिलना पड़ा। किसी ने कोई गाना नहीं करके दे रहा था, कोई ये बहाना बना दो कर रखा आड़ा का सुन जा उड़ जाता सुन खातर भाई हार्ड डिस्क यार नहीं है, हार्ड डिस्क दूसरी में है, गाना हमने बेच दिया, ये है वो है। तो बहुत ज्यादा झूठ भी सुनने को मिली, मैंने बहुत ज्यादा। और गाइस जैसे कि आप लोग सुन रहे हो सारी बातें, बने रहिए हमारे साथ। आगे हम और अच्छी बात पूछने वाले हैं। जैसे कि तो लाथर साहब, जब आप इस इंडस्ट्री में बढ़े उस टाइम में आपने बहुत ढेर सारे स्टेज प्रोग्राम भी किए होंगे। तो उस टाइम आपको क्या दिक्कतें आई? कैसे इंसान मिले वहाँ पे? स्टेज प्रोग्राम में तो कोई खास वो बात नहीं थी कि भाई मैंने कोई देख कर आज जीना हो, कोई सी आदमी मिला हो, ऐसी कोई बात कौन थी। बल्कि
मेरे गुरुजी के जो सजंदे थे सारे सहयोग करा कर दे मेरा, और मेरे गुरुजी ने बहुत सहयोग करा। फिर अपने भाई रवि फरमान है, उनकी जागरण पार्टी है, तो जागरण की शुरुआत उन्होंने के साथ करी थी, क्योंकि जागरण की मैंने इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें बहुत सपोर्ट करा मेरी जागरण लाइन में। तो गाने वाली लाइन में फिर मासूम भाई ने सपोर्ट करा। आज तक आप हाँ, एक चीज जरूर सुनने मिला कर दी मैंने जी, चाहे मैं जागरण में जाता चाहे मरागनिया में जी, कुछ जो दूसरी पार्टी के लोग हार देना वो मैंने नु कह दिया कर दे, तू वार्ता ज्यादा देवा, यानी वार्तालाप ज्यादा कर पब्लिक के साथ, गावा कम है। और जागरण शुरू में वह चीज सुनने मिला कर दी, और आज भगवान दाता उससे चीज ने लोग मेरी ने सुनने लग रहे हैं, मेरी वार्ता ने जो मेरी बात बताने का जो तरीका है उन लोग फॉलो करने लग रहे हैं। गाइस बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा। आप अगर लाइव इनसे आके मिलोगे तो इतना अच्छा नेचर है कि इनकी बातें खत्म नहीं होगी और सुनते रहोगे। एक बार भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप थोड़ा सा मतलब उब जाते हैं ना इंसान, वैसे उब गए हो इनकी बातों से। इतने अच्छे इंसान है ये। तो फिर आप हरियाणा इंडस्ट्री में आ गए, भजन करके स्टेज प्रोग्राम करके हरियाणा इंडस्ट्री में आ गए आप। उसके बाद क्या दिक्कतें आई हरियाणा इंडस्ट्री में आने के बाद? दिक्कतें तो ये मान लो आप, इतना आसान नहीं था ये रास्ता गाना हिट करना। जैसे कि मकान बनने लग रहा है, उस मकान कोई मकान बने रहा है, कोई बढ़िया कोठी दिखा आदमी ने जी, अब बाद में ना वो कोठी दिखा, उसके नीचे की नींव का नहीं पता, वो किसी इट्टा तो भरी है या कितना उसमें हंगे लगे हैं, किस तरीके से आदमी ने जो जिस आदमी ने बनाया है या जिसने बनवाया है कितनी ज्यादा खूब बात करी होगी उसके ऊपर। तो इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कई बार तो खुद रोया हूँ भी, मैं बहुत ज्यादा रोया, मैं अकेला हो गया, रोने लग जाता, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। उस टाइम क्या था कि पैसे जरूरी थे, अगर लाइन में आना है तो आपने तो आपके पास बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, और टैलेंट के दम पर तो आपको ये मान लो सफलता लेट ही मिलेगी। लेकिन हाँ, मेरा आज ये मानना है कि अगर कोई बंदा इस लाइन में आओ तो या तो टैलेंट भरपूर हो उसमें या बजट भरपूर हो। बजट से आदमी एक बार तो फेम कमा लेगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, और टैलेंट से आदमी हमेशा लंबा ही चलेगा। इतना उसके खेल सफलता लेट मिला बस। लाठर साहब, आपका हरियाणा इंडस्ट्री में बैक सपोर्ट के बारे में क्या सोचना है? अगर कोई कलाकार है उसका बैक सपोर्ट है, जैसे कि दिलेर खरकिया हो गए, उनके पीछे उनका बैक सपोर्ट था उनके फादर जी राजेंद्र खरकिया जी, तो उनका पीछे से नाम चल के आ रहा था पहले ही। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? पता भाई सबकी बात है, मैं बताता हूँ एक बात। हाँ, मैं मान गया बैक सपोर्ट है, आदमी को एक बार लोग जान जाए फलाना का बेटा है, लेकिन अगर आज दिलेर भाई कामयाब है ना तो अकेले बैक सपोर्ट का कारण नहीं है, वो उनकी खुद की मेहनत है। क्योंकि अभी से अमिताभ की सपोर्ट होते भी नहीं चल पाया जी। ये तो आपकी बात सही है, फिर भी एक नाम का बहुत ज्यादा नाम होता का है। देखो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन नाम, मैं एक बात मानता हूँ, अगर आज आप भाईचारा के भरोसे को काम करने लग रहे हो ना, और भाईचारा आपका काम चलवा देगा। आपने कोई भी चाहे दुकान कर ले जी, ठीक है, अब जान पहचान के लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे। वो एक बार तो आ जाएंगे, दो बार आ जाएंगे, अगर आप चीज अच्छी नहीं दोगे ना तो तीसरी बार नहीं आओगा। और अगर चीज आप अच्छी देने लग रहे हो तो भाईचारे के साथ साथ नए आदमी भी आपसे जुड़ेंगे। तो दिलेर भाई में अगर टैलेंट है, क्वालिटी है उनमें, तो जो उनके पिताजी के जो फॉलोवर थे वो तो उनसे जुड़े, लेकिन उनकी क्वालिटी के कारण नए फॉलोवर भी उनसे जुड़े हैं, और उनकी क्वालिटी के कारण ही वो इतने लंबे चल रहे हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से तो एक दो रागनी के बाद कोई नहीं सुना रूना, अगर एक लाख बैक सपोर्ट होता तो। लाठर साहब, कभी कभी आपको ऐसी कोई दिक्कत आई हो कि आप कहीं मार्केट में गए हो या फिर कहीं और गए हो अपने शो से रिलेटेड, या फिर ऐसे ही घूमने गए हो मार्केट में, और कई भाई क्या होते हैं कि हम ऐसा देखते हैं कि लाठर साहब आ गए, उनके पास एक बार चलते हैं यार, फोटो खिंचा के आते हैं। कई बार वो भीड़ आपको देखने के लिए मिली कि कहीं आप परेशान हुए हो? पहली बात तो वैसे मैं परेशान क्यों ना, क्योंकि मैं पब्लिक में जुड़ के ही राज्य रहा करूँ। क्योंकि मेरा क्या बात है, कोई भी कलाकार है, राजनेता अभिनेता कोई भी है जी, पब्लिक चढ़ावा उसने। और तकरीबन आदमी क्या करें, कलाकार बनने के बाद या एक अच्छा नाम होने के बाद पब्लिक से किनारा करना शुरू कर दे जी जी, लेकिन वो कितने कितने ये भूल जाए, आप पब्लिक तक किनारा कर रहे हो, अगर कल ने पब्लिक ने आप तक किनारा कर दे तो आपकी क्या हालत होगी। तो मैं पब्लिक तक किनारा तो नहीं करता। हाँ, कुछ बुरे लोग जिनमें मन जो बदतमीज हुए हैं उन तक तो मैं किनारा कर लिया करूँ, लेकिन मैं खासकर पब्लिक से किनारा नहीं करता। और जो लोग सेल्फी ले हुए, फोटो खिंचवा, तो मैंने कभी बुरा नहीं लगा जी। अभी कितने गाने आ चुके हैं लाठर साहब आपके? भाई गाने तो कई आ लिए, फिर भी फिलहाल मैं 2021 में जैसे 3 गाने बढ़िया चले, बदनाम गाभरू, इनाम और 2 नंबरी। उसके बाद अब लफंडर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है।
आपके कितने गाने फेमस हो चुके हैं लाठर साहब अभी तक, और कितने गानों से आपको ये उम्मीद है कि मेरा ये गाना फेमस जाए ही जाएगा? और जो आपका गाना मतलब कि जो फ्लॉप गया है, कोई ऐसा गाना भी होगा जो फ्लॉप जाता है कभी कभी, ये तो है नहीं कि हर गाना ही हमारा हिट होगा, उस टाइम आपकी क्या निराशा होती है उस गाने से? कुछ निराशा नहीं होती, शुरू में निराशा आ करती भाई, क्योंकि शुरू में पता क्यों आ करता, शुरू में लग गया करता यार यो गाना फ्लॉप हो गया जी। अगर यो गाना भी हिट होता तो शायद आज कुछ और नाम होता। अब इतनी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लॉप जब फ्लॉप हो तो हमारे कोई ना कोई कमी रहो भाई, तो कंपनी अच्छी डिसाइड नहीं कर पाते, हमारा कोई काम अच्छा नहीं हो पाता उसमें, उसके ज्यादा फ्लॉप हो जाते। कुछ गाने बिना प्रमोशन भी रह जाए, जैसे लोग का नजरा में नहीं आ पाते देखा कई बार। अब एक पपैया गाना आया था मेरा जी, जो मासूम भाई ने गाया था। पपैया गाना की गुलशन म्यूजिक चैनल पे एक छोटी क्लिप पड़ी थी, सिर्फ और सथाई और एक अंतरे की जी। लोगों ने उसको इतना प्यार दे दिया, इतने व्यूज हो गए उसके, एक हफ्ते में 14-15 लाख व्यूज हो गए थे, बाद और बढ़ने लगे। मासूम भाई का जो भी नया गाना आता या मेरा कोई नया गाना करता तो उसमें एक बात लिखी यार नीचे, पपैया कब आओगा। इतनी ज्यादा बाढ़ थी लोगों ने, लेकिन जब वो पपैया आया तो उसने पानी भी नहीं मांगा भाई। जी, जैसे कि आप बहुत ये सही बात है। और एक चीज और थी लाठर साहब जी, जब कोई नया गाना आता है तो आपका उसके बारे में क्या सोचना है कि वो गाना एक छोटी सी क्लिप हम इंस्टाग्राम या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालें कि वो उस पे ज्यादा से ज्यादा रील्स बने, तो गाना उन रील्स की वजह से हिट होता है या फिर किसी सिंगर की वजह से हिट होता है, किसकी वजह से हिट होता है वो गाना? मेरा मानना भाई गाना कंटेंट तो हिट हुआ है, अगर गाना का कंटेंट अच्छा है तो गाना हिट होगा, क्योंकि नए नए सिंगर के तो गाने चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा इतना फ्लॉप गाना होता है लेकिन उसकी रील्स एक इतनी वायरल हो जाती है कि उस गाने को पूरा का पूरा वायरल कर देती है। लेकिन जो रील वायरल हो है ना, वो कोई ना कोई लाइन की रील वायरल हो, पूरा गाना में तो कोई एक लाइन हो, जैसे ये गाना था 10 डॉन जी, ये लाइन है ना जो करे बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र है, 4 गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र है। जी जी। अब ये लाइन क्लिक हुई है, वायरल हुई है इंस्टा पे, तो इनमें कुछ करना कुछ बात थी तो ज्यादा तो वायरल हुई। अब पूरा गाना चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन इन बातों में कुछ एक अलग अट्रैक्शन था। हाँ, लोगों ने उस बातों का कुछ ना कुछ मीनिंग निकाला ही होगा जरूर, ये बात तो है। अच्छा भी लगा था भाई, वो करना न सुहा होती है जो चीज करना न सुहा है ना, वो पब्लिक ने ऑटोमेटिक अच्छी लगेगी जी। और गाना वो हो जो बड़का जुबान पर चढ़ जाने, तो वो गाना हुआ नॉर्मली, वो गाना पार है जो बड़के जुबान पर चढ़ गया। जी, जब आप स्टार्टिंग में आए इस इंडस्ट्री में, आप हरियाणा इंडस्ट्री में आ गए, हर एक चीज हो गया, आपका आपके घर की तरफ से क्या सपोर्ट था? घर वालों की क्या सोच होती है? एक सोच होती है जैसे मैं यूट्यूब पे आ गया, मेरे घर वाले जैसे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आप क्या इस बारे में क्या थे घर के? देख दोस्त, मेरे माँ और मेरे पापा जी कहते तो चाहते हो कि हमारे बेटे एक अच्छा नाम कमाओ इस लाइन में, क्योंकि मेरे पिताजी शौकिया गायक थे, शौक में गा कर दे, वो जो कर चस्का था उन्हें गाने का। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बाथरूम सिंगर होता है, आज की डेट में उस चीज का नाम पड़ गया बाथरूम सिंगर। तो वो गा कर दे खेता में, अपने खेत में रुखाड़े जाते जब गा कर दे जी। दूसरी बात सपोर्ट की बात कर, अगर पीछा में बात करा तो रुपये जितना ब्याह था ना जी जी मेरे माँ बाबू का, उससे ज्यादा सपोर्ट करे उन्हें, चाहे उन्हें क्यों करे भी किसी भी तरीके का। आज आप खुद तंग होकर उन्हें सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन मैं करया कदे नाटे को जी।